कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया। तो योगी सरकार के खिलाफ सपा विधायक अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने खोला मोर्चा। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार दोपहर को लखनऊ कोर्ट में सरेंडर किया। इसके 5 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने 20-20 हजार के 2 बाउंड पर राहुल गांधी को जमानत दी। राहुल के वकील ने जमानत याचिका डाली थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। राहुल गांधी कोर्ट के अंदर करीब 30 मिनट तक रहे। राहुल दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट आने के बाद सीधे एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे। भारतीय सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर कोर्ट ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया था। पिछले 5 सुनवाई के दौरान राहुल गांधी पेश नहीं हुए थे। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सम्मन जारी किया था। जमानत मिलने के बाद राहुल कोर्ट से सीधे अमौसी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। राहुल के वकील प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट से राहुल की पेशी पर छूट की मांग की थी, मगर कोर्ट ने राहुल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट गेट पर गाड़ियों का काफिला पहुंचते ही पुलिस ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा की कार रुकवा दी। पुलिस से नोकझोंक के बाद दोनों नेता पैदल चलकर अंदर गए। बता दें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने 11 फरवरी को CGM कोर्ट में राहुल के खिलाफ केस दायर किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि राहुल ने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर टिप्पणी की थी। उन्होंने 9 दिसंबर 2022 को भारत चीन सीमा पर हुई झड़प का जिक्र किया। राहुल ने कहा था कि चीन सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे थे। पूर्व निदेशक ने दावा किया था कि राहुल का यह बयान तथ्यों के विपरीत और भ्रामक था। इससे न सिर्फ भारतीय सैनिकों का मनोबल प्रभावित हुआ है, बल्कि उनके परिजनों की भावनाएं भी आहत हुई। दरअसल 12 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहा था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण की कोशिश की है। भारतीय जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इस टकराव में दोनों पक्षों के सैनिकों को हल्की चोटें आई थी। हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में स्कूलों के विलय के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सोमवार यानी 14 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया था। अब 15 जुलाई मंगलवार को अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। नवेल्टी चौराहे से विधानसभा की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक हुई। पल्लवी पटेल ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। पल्लवी पटेल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान यह कहता है कि इस देश के हर नागरिक को शिक्षा मिले, योग्यता और प्रतिभा के हिसाब से उसे रोजगार दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा सरकार की नीति है, उससे यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र के अधिकारों को शोषित वंचितों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पल्लवी पटेल ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है यह योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सबसे पहले सरकारी संस्थाओं को घाटे का सौदा बताते हुए भर्ती रोक दी गई है। उसके बाद निजीकरण का जुमला देते हुए ठेके पट्टे पर चलवाया जा रहा है। अब दूसरी कड़ी में शिक्षा के अधिकारों को चकनाचूर किया जा रहा है। 27,746 फीसदी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जो प्राथमिक स्कूल गांव में है उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। सरकार का यह फैसला राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है। सुनिए पल्लवी पटेल ने आगे और क्या कहा। देखिए, भारतीय लोकतंत्र और संविधान, इसकी मूल अवधारणा कहती है कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, इस देश के हर नागरिक को शिक्षा मिले और योग्यता प्रतिभा के अनुसार उसको रोजगार मिले। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार की नीतियां चल रही हैं, उससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार से इस लोकतंत्र को ही वंचितों के हक और अधिकारों के खिलाफ यूज किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ये अचानक नहीं हो रही हैं, ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से हो रही हैं।
अगर आप देखें तो सबसे पहले सरकारी संस्थानों को घाटे का सौदा बताते हुए उसमें भर्तियां रोक दी गई। उसके बाद निजीकरण का जुमला फेंकते हुए उन्हीं को आज ठेके पट्टे के रूप में दे करके चलाया जा रहा है। अब दूसरी कड़ी में जो मूल अवधारणा है कि हर नागरिक के पास शिक्षा का अधिकार हो, उसको भी चकनाचूर करते हुए इस सरकार ने 27,746 परिषदीय और उच्चतर माध्यमिक जो स्कूल हैं उनको बंद करने का निर्णय ले दिया है। और ये बताइए कि जो परिषदीय स्कूल हैं, जो प्राथमिक स्कूल हैं, जो गांव में हैं, उसमें जाता कौन है? उसमें गांव गरीब के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं जो सरकार का ये निर्णय है उन बच्चों के शिक्षा के अधिकार, राइट टू फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन के हक और अधिकार पे कुठाराघात करता है। मैं आप लोगों के बीच में इस प्रदर्शन के माध्यम से जो नोवेल्टी चौराहे से शुरू हुआ और विधानसभा मार्ग तक जाएगा, अपना दल की तरफ से ये मांग रखती हूँ कि सबसे पहले सरकार ने जो ये अपरिपक्व निर्णय लिया है इसको अविलंब उसको वापस लिया जाए। दूसरा, जो संविधान से प्रदत्त एक शिक्षा का अधिकार का एक जो नियम है उसके अनुसार 6 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले, ऐसा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, ये व्यवस्था की नाकामी है, व्यवस्था असफल हुई है तो उसका अपराध बोध करवाने के लिए बच्चों को परिणाम क्यों दिया जाए। सबसे पहले शिक्षा के अधिकार में जो पूर्व नियम था कि हर 1 किलोमीटर पे प्राथमिक विद्यालय में एक कक्षा एक शिक्षक की नियुक्ति करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और इस निर्णय को अविलंब वापस लिया जाए, ये हमारी मांग है। देखिए, व्यवस्था की नाकामी है, व्यवस्था की ये नाकामी है और व्यवस्था आज बड़ी आसानी से ये बोल रही है कि ये स्कूल जो कम बच्चे वाले हैं ये किसी प्रकार से प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए इनको बंद कर दिया जाए। ये तो बहुत आसानी से कहा जा रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि व्यवस्था को अपनी जो उनकी एक असफलता है उसका मूल्यांकन करते हुए उसमें एक शिक्षक एक क्लास की नियुक्ति करते हुए, नए लोगों को रोजगार देते हुए, उन स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था दुरुस्त करते हुए उन बच्चों को वहीं पर पढ़ने की सुविधा मुहैया करी जाए। वरना अगर एक कक्षा 1, 2, 3 का बच्चा है तो 4-4 किलोमीटर कैसे जाएगा? उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? और ये सरकार जो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे पहले जब ये प्राथमिक विद्यालय बंद होंगे तो गाँव की लड़कियों की शिक्षा बंद हो जाएगी। कहीं ना कहीं शिक्षा और समाज के प्रति ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, नजरिया है, वो आज उजागर हो जाता है। उधर सरकार का कहना है कि स्कूलों के पेयरिंग से अभिभावक स्टूडेंट का हित होगा और संसाधनों का समुचित उपयोग हो सकेगा। सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो स्कूल 50 से अधिक स्टूडेंट वाले हैं उन्हें बंद न किया जाए। जो बंद हो रहे हैं वहां आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाए। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।